आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। पीआरडी जवानों सहित विभिन्न संगठनों ने किया विधानसभा कूच। जी हां, आपको बताते चलें कि इस विधानसभा का अंतिम सत्र चल रहा है और अंतिम सत्र के मद्देनजर रखते हुए कई दिनों से गांधी पार्क में धरनारत पीआरडी जवानों ने आज स्थापना दिवस मनाने के बाद विधानसभा कूच किया। आपको बता दें कि पीआरडी के जवान इससे पूर्व संबंधित मंत्री से लेकर सीएम आवास तक रैलियां भी निकाल चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके सुनवाई न होने के कारण कई दिनों से ऐसी कड़कड़ाती ठंड में भी गांधी पार्क में दिन रात धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनके सुध लेने सरकार का कोई नुमाइंदी अभी तक नहीं पहुंचा, जिस कारण आज इन जवानों द्वारा विधानसभा कूच किया गया। इनके अतिरिक्त इंजीनियर और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने भी सशक्त भू कानून, क्षेत्रीय आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज विधानसभा कूच किया। हालांकि विधानसभा पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था और भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया, जिस कारण प्रांतीय रक्षक दल के अतिरिक्त उत्तराखंड क्रांति दल और विभिन्न मांगों को लेकर धरनारत इंजीनियर बैरिकेडिंग के सामने मुख्य मार्ग पर ही धरने पर बैठ गए। आंदोलनरत विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों को आचार संहिता से पूर्व नहीं माना गया तो आंदोलन आगे और उग्र किया जाएगा। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। पीआरडी के जवानों ने जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश 300 दिन के रोजगार को लेकर शासनादेश जारी करने की मांग के साथ ही युवा कल्याण से पीआरडी को अलग करने की मांग की, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार रसूखदारों की मनमानी का आरोप लगाते हुए सरकार को भ्रष्ट करार दिया। वहीं इंजीनियरों द्वारा परमानेंट करने की मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पर कि विधानसभा सत्र के दौरान यहां पर विभिन्न संगठन जो है एकत्र हुए हैं और विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर एकत्र हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भू कानून को लेकर, सशक्त भू कानून को लेकर यहां पर बैठे हुए और नारी शक्तियाँ जो देखी जा सकती है विशेष तौर पर यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अब सोचने वाला विषय ये है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये भू कानून, सशक्त भू कानून प्रदेश के लिए लागू करने में क्या आपत्ति आ रही है। मेरे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के ये क्रांतिकारी सदस्य मौजूद हैं, जिनके हाथ में ये बैनर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड बचाना है, भू कानून लाना है। जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका पूरा परिचय? मैं वीरेंद्र सिंह रावत हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय प्रचार सचिव, केंद्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ और चोपड़ाखाल विधानसभा से विधायक की प्रत्याशी हूँ। और बड़ा दुख की बात है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भू कानून लागू आज अगर होता तो आज हमारे उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जो जौनसारी, जो हमारे मूल निवासी हैं, आज उनको पलायन न करना होता। क्या मजबूरियां सरकार की हो सकती है? अगर भू कानून लाना है तो उत्तराखंड वासियों के हित में है, क्या प्रदेश सरकार उत्तराखंड के हित की बात नहीं करना चाहती है या आखिर क्या मजबूरियां हैं? सर, सरकार पूरी लुटेरी है, 70 के 70 विधायक लुटेरे हैं। इनको अगर जरा सी भी शर्म होती तो भू कानून लागू करते, क्योंकि इन लोगों ने नोट कमाने हैं, बीजेपी को देने हैं, कांग्रेस वाले को देने हैं, राष्ट्रीय पार्टी को सेंटर में जाके देने हैं। अगर आज सख्त भू कानून होता तो हमारी जो नालियाँ हैं, हमारे जो बुग्याल है, जो हमारे मूल जमीन है पहाड़ गढ़वाल में, चाहे हमारे 13 जिलों में, वो सब इन्होंने लूट खसू कर दिए। भू माफिया यहाँ पर अपरम प्रथम सीमा पर बैठ चुके हैं। रिजॉर्ट्स, फार्म हाउस, आपको बिल्डर्स कहीं भी देख लीजिए, इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिया और ये नेता अपनी 7 पीढ़ियों तक कमा लिया इन लोगों ने। इनको जरा भी 70 विधायकों को शर्म नहीं है और इन्होंने अपने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, कमेटी बनाएंगे। अरे कितने बार कमेटी बनाओगे? शर्म करो। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी भागना पड़ा, 4.5 साल उसने लूटा, 3 महीने धीरज ने लूटा, फिर उसके बाद 3-4 महीने के लिए धामी आया। अरे शर्म करो। मोदी की लहर थी 2017 में, अब गई। मोदी ने बहुत गुमराह किया, 18,000 करोड़ रुपए के रोड दे के गया। आप जाके देखो पहाड़ों में, गांव के गांव खाली कर दिए हैं, गांव सारे भू माफिया वहां बैठ गए हैं, बुरी हालत कर दी है हमारे। और कहते हैं कि हम रोड बनाएंगे। अबे रोड बनाने से पहले तुम देख तो लो, वहां के लोगों को रोजगार नहीं है। 14 लाख युवा बेरोजगार हो चुका है, रोडों पे आत्महत्या करने को तैयार है। नशे में तुमने बर्बाद कर दिया है उत्तराखंड को। जो मूल सुविधा दी, मोदी जी यहाँ पे आए, लॉलीपॉप थमाकर चले गए और धामी जी भी घोषणा करे जा रहे हैं। पुलिस का ग्रेड पे भी धामी जी घोषणा करके गए, लेकिन वो शासन निर्देश अभी तक जागरूक नहीं हुआ। तो तमाम सारे आरोप उत्तराखंड क्रांति दल के जो ये सदस्य यहाँ भू कानून को लेकर धरने पर बैठे हुए उन्होंने लगाए हैं। प्रदेश सरकार पर, विभिन्न मंत्रियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है और इस पर कोई भी कंट्रोल सरकार का नहीं है। हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है। महोदय, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मैं शकुंतला रावत, राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय सचिव। मैडम, क्या मजबूरियां हैं? आप भी राज्य आंदोलनकारी है,
प्रदेश सरकार से ये मांग है सशक्त भू कानून की। आखिर इस भू कानून से ऐसा क्या नुकसान है प्रदेश सरकार को जो यहाँ पर नारी शक्तियों को इस बड़ी संख्या में धरने पर डटना पड़ रहा है? आखिर क्या मजबूरियाँ क्यों नहीं लागू कर रही? देखो, अगर भू कानून लागू होता है हिमाचल की तर्ज पे तो इनके ये दलाल कहाँ जाएंगे, ये कहाँ खाएंगे? क्योंकि भू कानून लागू हो जाएगा तो हमारी जमीनों पे हमारा हक होगा। और सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की सरकार नहीं चाहती है कि उत्तराखंडियों का हक मिले। अगर यहाँ पे भू कानून लागू होगा तो पहाड़ पलायन नहीं होगा, प्लेन्स के यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ इनकी जमीनें आज देख लो, देहरादून में कहीं पे आप एक बिस्सा जमीन नहीं ले सकते हैं, कहीं नहीं ले सकते एक बिस्सा जमीन, क्योंकि सब नगर निगम की जमीन भू कानून दलालों ने ले ली है, जो पंचायत की जमीन है दलालों ने ले ली है, जो किसी के औने कोने की जमीन है दलालों ने ले ली है। हमारा आज सरकार को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश देना है कि आज 5 साल की आखिरी कैबिनेट है। अगर आज इन्होंने हमारा भू कानून, हमारा 4600 ग्रेड पे, हमारा 10% क्षत्रिय आरक्षण और हमारा जो जल जंगल का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर और जो हमारा चिन्हित पड़े हुए हैं अगर वो पूरा नहीं करा तो हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हम आने वाला चुनाव बहिष्कार कर देंगे हम। तो ये बड़ी चेतावनी कहीं ना कहीं नारी शक्तियों के माध्यम से कि आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल के ये पूरे ही प्रदर्शनकारी है जो यहाँ पर सशक्त भू कानून को लेकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंजीनियर भी पीछे बैठे हुए, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि किस मांगों को लेकर वो बैठे हुए। तो सीधा चलते हैं हम उनके पास। यहाँ पर ये कनिष्ठ अभियंता के बोर्ड लगा हुआ है और दोनों ही मातृ नारी शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोनम कुंडीर है और मैं लोक निर्माण विभाग में संविदा पर एक जूनियर इंजीनियर हूँ। मैडम, आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ इंजीनियर साथी आपके धरने पर बैठे हुए हैं और इससे पूर्व भी हमने खबरें चलाई थी, आप लंबे समय से है। आखिर क्या मजबूरियाँ हो सकती है सरकार की और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। सरकार की मजबूरियां कुछ भी नहीं है, दरअसल सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए तो हमने उन्हें बिठा रखा है कि इंडिविजुअल इंसान प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट को बिठा रखा कि वो इन्वेस्टमेंट करे और रोजगार दे अपने राज्य के लोगों को। कहीं ना कहीं विभिन्न प्राइवेट विभाग भी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, यहाँ फैक्ट्रियां हैं उत्तराखंड में और वहाँ में भी हम देखते तो बड़ी संख्या में प्रदेश से बाहर के जो है युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि पहले प्रदेश सरकार को जो प्रदेश का युवा है उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए? उसके जैसे अगर बात ये आ रही कि पहले उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना चाहिए तो वो सही बात है कि पहले हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए अपने घर पे, क्योंकि हमारा जितना डेडिकेशन अपने राज्य के लिए उतना बाहर के लोगों का नहीं हो सकता है। भले कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर सकती है कि इतने से ज़्यादा परसेंटेज बाहर के नहीं भरे जाएंगे। तो ये आपने इनकी प्रतिक्रिया भी सुनी कि कहीं ना कहीं ये लंबे समय से जो है धरना रहते हैं और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं इनकी बड़ी संख्या आज यहाँ, क्योंकि अंतिम सत्र है इस विधानसभा का और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मांगों को लेकर इंजीनियर बैठे हुए। इसके अलावा पीआरडी के जवान जो हमने शुरू में भी दिखाया था वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सभी जो भी प्रदर्शनकारी है उनको रोक दिया गया है, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था है जिससे कि आगे कोई भी प्रदर्शनकारी प्रवेश न कर सके। हम सीधा ले चलते हैं आपको पीआरडी के उन जवानों की तरफ जो अभी तक वहां पर जिनको रोका गया है कि उनकी क्या मांगे हैं। और प्रांतीय रक्षक दल की वो पूरे ही जो नौजवान है जो यहाँ पर आज विधानसभा कूच करने के इरादे से आए थे और धर्मपुर चौक से लेकर इन्होंने ये विधानसभा कूच प्रारंभ किया था और यहाँ पर अब उन्हें अंतिम पड़ाव पर रोक दिया गया है, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है, आप सीधे कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है जिससे इससे आगे प्रवेश उनको नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर रोक दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन पीआरडी जवानों की क्या मांगे हैं और इनकी जो अभी तक का जो विभिन्न संबंधित मंत्री से लेकर सीएम आवास तक इन्होंने रैलियां निकाली है, उसके बावजूद भी उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और लंबे समय से गांधी पार्क में दिन रात के जो है धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इनको विधानसभा कूच करना पड़ा। आखिर क्या मजबूरियाँ है? सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी तक विभिन्न रैलियां आपने निकाली है, संबंधित मंत्री की बात करें या सीएम की आवास की बात करें, बावजूद उसके भी अभी तक आपकी मांगों को नहीं सुना गया। आखिर क्या मजबूरियाँ सरकार की हो सकती है?
अभी तक जो है सरकार ने कुछ मांगे तो हमारी मानी है, जो 365 दिन का हमारे रोजगार का था, लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा हमें 300 दिन रोजगार की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है और 2 लाख का बीमा भी उन्होंने करा रखा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका शासनादेश तुरंत लागू हो, जिससे कि हमारे सभी जवान को ड्यूटी मिले। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जितने भी उत्तराखंड पीआरडी जवान हैं उनका कम से कम सत्यापन होना चाहिए और ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हमारा पिछली जवानी इसमें ड्यूटी कर सके, अनट्रेंड न कर सके। और हमारी दूसरी मांग है युवा कल्याण विभाग से पृथक करना पीआरडी को। तो ये आपने इनकी समस्या को सुना है कि कहीं ना कहीं युवा कल्याण से अलग करना पीआरडी को, और तमाम सारी मांगे उन्होंने जानी है। इसके अलावा क्योंकि पूर्व में भी हमने चलाया था उस ऐतिहासिक गांधी पार्क में, जहां पर स्वरोजगार को लेकर युवा धरने पर बैठे थे और विभिन्न तरह के आश्वासन जो मुख्यमंत्री की तरफ से भी मिले थे वो भी उन्होंने काफ़ी वहां पर चिपकाई थी। आज यहां पर विधानसभा कूच में भी शामिल हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे सर, अभी तक क्या आपकी जो मांगे थी वो नहीं सुनी गई है और आगे आखिर क्या उम्मीद है आपको? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मेरी मांगें सुनी जाएंगी, क्योंकि सरकार की बहुत ही शिथिलता है, जो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इसी का कारण है कि मेरा काम नहीं हुआ और सभी लोगों का काम नहीं हुआ। अगर सरकार उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कर दे, अधिकारी उनके अंडर में है, अधिकारियों को तनख्वाह वही देते हैं, मुख्यमंत्री जी देते हैं। मुख्यमंत्री जी एक युवा नेतृत्व हैं, अगर वो युवाओं की बात को नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज मैं भी इन भाइयों के साथ आया क्योंकि 11 दिसंबर 1948 को ये संस्था बनी। सबसे पहली प्रांतीय रक्षक दल तो बना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया, लेकिन आज तक ये भीख सी मांग रहे हैं। इनको 21 वर्ष हो गए, आज तक किसी ने इनको न्याय नहीं दिया। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि चलो आपने मुझे नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाइयों को न्याय मिल जाए। मैं इसी में संतुष्ट हूँ, यही मैं उनसे आशा करता हूँ। कहीं ना कहीं युवाओं की ये न्याय की गुहार लगातार युवा लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे पीआरडी की ये महासचिव भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या लगता है आपको इस कूच के बाद क्या सरकार आपकी मांगों को सुन पाएगी? सर, वैसे तो हमें श्वासन तो मिल गया है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर प्यार से मतलब प्रेम से हमें हमारा जियो लागू किया जाए तो अच्छा ही रहेगा। नहीं किया जाएगा तो हम कूच के अंदर चले जाएंगे। हमारी मांग यही थी कि 365 दिन का रोजगार मिले, युवा कल्याण से अलग मिले। युवा कल्याण से अलग मिले, हाँ, और युवा कल्याण से अलग किया जाए। और जितने भी हमारे ट्रेनिंग वाले, जितने भी 2021 तक जितने भी ट्रेनिंग वाले, उनका सत्यापन होना जरूरी है। उनका सत्यापन होना जरूरी है। जानने की कोशिश करेंगे अगर आज ये आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, विभिन्न कदम आपका क्या हुआ? क्योंकि लंबे समय से आप धरना रहते हैं, लंबे समय से आप विभिन्न विभाग से मिल रहे हैं, उसके बावजूद अगला स्टेप आपका क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? हमें उम्मीद है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, उम्मीद है कि उन्होंने घोषणा जो की है उस पर खरे उतरेंगे। आज तक जो हमारे साथ होता आया, घोषणा हुई है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन नए यंग मुख्यमंत्री जी आए हैं, हमें उनसे उम्मीद है कि हमें कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ वो जो है जियो जारी कर देंगे। तो ये उम्मीद है इनको कि जियो जारी कर देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी युवा के माध्यम से भी आपने सुना कि प्रदेश सरकार का जो नौकरशाही जो है कंट्रोल से बाहर है, जिस कारण से किसी की समस्या को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ विभिन्न लोगों को आप धरने पर देखे जा सकते हैं। इंजीनियर है, इसके अलावा यूकेडी के जो दल है जो सशक्त भू कानून को लेकर है, पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल के ये युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर बयां करती है कि 2022 का विधानसभा में जब प्रदेश सरकार जाएगी तो वो कहीं ना कहीं इसका नफा नुकसान तय करेगी। और ये देखने वाला विषय होगा कि जो यहाँ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, क्या 2022 विधानसभा चुनाव में उनका असर देखने को मिलेगा? फिलहाल उस पर भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन 22 में अगर इस तरह की प्रतिक्रिया अगर युवाओं की रही है, अगर विभिन्न संगठन धरने पर है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के लिए वो शायद लिए लाभकारी नहीं होगा। ये सीधी खबरें आप देख रहे थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। सहयोगी कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।